अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं हम लोग। अभी कंप्लीट नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 4 पार्ट्स किए थे 1 to 4। आज हम करेंगे इसके रिमेनिंग 4 पार्ट्स 5 to 8। तो हम देखते हैं, इसका हमने 4 पार्ट्स लिख लिए। अच्छा, यही फार्मूला मैंने इनको इरेज नहीं किया, ये अभी तक लिखे हुए क्योंकि इन्हीं का हमें काम है। ठीक है, खैर। अच्छा, यहाँ देखें, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 5th पार्ट इसका। तो 5th पार्ट क्या है मेरे पास, 5th का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5th क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करें ये तो हमें नहीं पता, मतलब हमें ऐसा देख के तो नहीं समझ आ रहा ना, डिवाइड करवाएं क्या करें। तो जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो आपने कहना क्या है, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट करें। कॉन्जुगेट का मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस था ना, और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, इमेजिनरी का साइन चेंज करते हैं। इमेजिनरी क्या है, आयोटा। आयोटा माइनस का था प्लस हो जाएगा। उसके बाद उसी कॉन्जुगेट का हम रैशनलाइजेशन करवा लेते हैं। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, एक दफ़ा मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब क्या करना है, हमने सामने वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा लें। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा, एक ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा, सेकंड ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा। सही। अब आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर वाले ब्रैकेट दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है। तो इसको आप एक काम करें, इस तरह कर लें, स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा की होल पावर 2। ठीक है, यहाँ पे 1 थी, पावर यहाँ 1 थी, बेसिस सेम, पावर ऐड 1 + 1 = 2। और इसके बाद फिर हमें यहाँ नज़र आ रहा है फार्मूला क्लोज्ड हो रहा है। फार्मूला कौन सा क्लोज्ड हो रहा है कि a - b a + b किसके बराबर है, a² - b² के। ठीक है, और हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे देखें, पहली वैल्यू सेम है, स्क्वायर रूट 2, सेकंड वैल्यू सेम है, आयोटा। बस डिफरेंस किसका है, माइनस और प्लस का। तो जब भी ये फार्मूला हो तो हमने कहना क्या है, a² - b²। पहले माइनस लगा दें, यहाँ पे आपके पास आएगा a², यहाँ आपके पास आएगा b²। a क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट 2, और b क्या है आपके पास, आयोटा। सही है। तो ये मेरे पास, अब इसको मैंने यहाँ पे ऊपर फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला कौन सा ओपन करना है देख लेते हैं। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, प्लस हो रही है और होल स्क्वायर है ना, तो मुझे पता है किसका, a² + 2ab + b²। ठीक, यहाँ आगे लिख भी देते हैं हमने कौन सा फार्मूला ओपन किया है यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर का, और वो क्या होता है, a² + 2ab + b²। सही। और डिवाइड में क्या है मेरे पास, यहाँ देखें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ 2 बचा मेरे पास, फिर बीच में माइनस, यहाँ आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आप लिख दें एक, इसमें मेरे पास जब पहली वैल्यू a है तो जहाँ जहाँ a आ रहा होगा वहाँ स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ b आ रहा होगा वहाँ आयोटा, तो b मेरे पास यहाँ पे आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब इसको कर लें सॉल्व। यहाँ पे भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पे आपके पास 2 बचा, प्लस 2 × आयोटा इज 2, आयोटा स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब क्या होगा मेरे पास, अब क्या करेंगे, इसके बाद 2 + 2 आयोटा स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। यहाँ लिख भी दें कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब कहना क्या है हमने, 2 + 2 आयोटा स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस +1। अब क्या हो जाएगा आपके पास, 2 - 1 = 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, और ये 2 + 1 = 3। अब करना क्या है, हमने रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। रियल पार्ट को कैसे अलग करेंगे कि ये दो वैल्यूज़ हैं, ऊपर मेरे पास एक 1 और एक वो वैल्यू जिसके साथ आयोटा है, तो दोनों के साथ अलग अलग 3 को डिवाइड करा लेते हैं। 1 + 1/3 एंड 2 स्क्वायर रूट
2√2/3 आयोटा। तो ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ हो गई। फर्स्ट वाली वैल्यू 1/3 आपके पास आयोटा नहीं है, इसका मतलब है रियल पार्ट है। सेकंड वाली वैल्यू में आपके पास आयोटा है, इसका मतलब है आपके पास ये क्या है, इमेजनरी पार्ट है। ठीक बोल रहा हूँ। 6 का 6 से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 6 क्या है मेरे पास, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल इसको अभी कुछ नहीं सोचता, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा एक ब्रैकेट में और 2 माइनस आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी एक ब्रैकेट में। 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करानी है, पहले 1 से आप मल्टीप्लाई करा लें 2 माइनस आयोटा को, और फिर प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करा लें 2 माइनस आयोटा से। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें पहली वैल्यू सेम है 1 1, दूसरी वैल्यू सेम है आयोटा आयोटा, और साइन भी सेम है, तो इसका मतलब है बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा की होल पावर स्क्वायर। ठीक, अब इसको ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा ले, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज़ आयोटा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज़ 2 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर। लेकिन साइन कौन सा आएगा, इस आयोटा के साथ प्लस है, इस आयोटा के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करना है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। लिख भी दें यहाँ कौन सा फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और ये मैं बता चुका हूँ, यहाँ माइनस आएगा तो 2ab के साथ माइनस आएगा, जब यहाँ बीच में प्लस आएगा तो 2ab के साथ प्लस आएगा। तो a की जगह मैं क्या रखूँगा 1 और b की जगह आयोटा। इसको आप सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। 2 एज इट इज माइनस, अच्छा माइनस प्लस माइनस, तो 2 माइनस 1 इज़ 1, तो इसका मतलब है सिंपल आयोटा। साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू 2 है, 2 के साथ प्लस है, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वेयर। ठीक, बल्कि आयोटा स्क्वेयर को आप यहाँ पे क्या कहते हैं, -1 के बराबर ले लें, और अभी लिख देंगे हम आगे इसके। तो 1 का स्क्वेयर इज़ 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर। यहाँ लिख भी दें आपके आयोटा स्क्वेयर बराबर है -1 के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वेयर की जगह -1। अब क्या हो जाएगा आपके पास, 2 प्लस 1 इज़ 3 प्लस आयोटा, ऊपर 2 और 1 3 बन गया, और ये आयोटा एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस -1। ठीक, अब क्या होगा आपके पास, 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि ये वाला 1 प्लस का, ये माइनस का है। 1 माइनस 1 इज 0, या 1 से 1 कैंसिल, साइन सेम वैल्यूज हो और साइन डिफरेंट हो तो कैंसिल, तो ये ऊपर आ जाएगा 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब क्या करें, अब कहना है हमने कि 3 के साथ अलग ले लें 2 आयोटा, और प्लस आयोटा के साथ अलग से ले लें 2 आयोटा, तो आपके पास यहाँ आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 3/2 आयोटा, प्लस का ऊपर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है 1/2। तो आपको पता है रियल पार्ट पहले लिखते हैं, तो 1/2 पहले लिख लें, प्लस 3/2 आयोटा, सॉरी नीचे तो आयोटा। ये मेरे पास आंसर। हमें पता है कि सेकंड वाला रियल जो आयोटा है उसको हम सेकंड नंबर पर रख लें, अच्छा, और जो रियल पार्ट है उसको पहले रख लें। ये मेरे पास इसके सेकंड वाले 6 पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं 7th पार्ट। अब हम देखते हैं इसका 7th पार्ट मैंने लिख लिया, सॉल्यूशन एंड दैट्स इट। अब ऊपर मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ। मुझे पता है a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज़। और कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है वो यहाँ लिख लेते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। सही, अच्छा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a की जगह मैं 2 रख दूंगा, b की जगह आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ मेरे पास 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज़। अब क्या करेंगे, 4 एज इट इज़ और प्लस 4 आयोटा एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने ले लिया -1, नीचे 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिख भी दें
कि मैंने आयोटा स्क्वायर को 1 के बराबर लिया है। तो यहाँ क्या, अब रिमेनिंग यहाँ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा मेरे पास 4 + 4 आयोटा और प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 1 इज 3 + 4 आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। अच्छा, ये कंडीशन बन गई बिल्कुल इस तरह की, ठीक है। ऊपर प्लस है, बीच में सेम है वैल्यूज़, ऊपर और नीचे प्लस है, ऊपर नीचे माइनस है। ये बिल्कुल अब फिफ्थ पार्ट की तरह होगा। पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर कॉन्जुगेट का रैशनलाइजेशन करवाएंगे। कर लेते हैं डायरेक्ट। 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है 4 आयोटा, उसके साथ माइनस है तो उसके साथ अब प्लस कर देंगे और इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। हमें पता है दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको आप एक डायरेक्ट कर लें कि होल स्क्वायर कर लें। पहले मैं एक साथ ब्रैकेट में लिखूंगा, फिर डायरेक्ट कर लेंगे। और हमें पता है ये दोनों फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये लिख लें। क्लोज किया, यहाँ लिख लें कि a + b, सॉरी a - b पहले है तो a - b लिख लें, और उससे वैसे कुछ नहीं होता। a + b किसके बराबर है, a² - b² के। अब कहना क्या है हमने कि, और इसमें फॉर्मूला ओपन होगा यही वाला, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज़ 9 - 4 का स्क्वायर इज़ 16 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 3 3 4 आयोटा एंड 4 आयोटा। अब क्या हो जाएगा ऊपर 3 का स्क्वायर 9 + 2 3 सा 6 6 4 सा 24 आयोटा प्लस 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है हमने, 9 हमारे पास एज इट इज़ प्लस 24 आयोटा एज इट इज़ और प्लस 16 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे भी यही होगा 9 + 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, यहाँ माइनस आएगा 9 - 16। ठीक, अब हम इसके आगे लिख भी देते हैं कि हमने -1 कैसे लिया है कि आयोटा जो स्क्वायर था उसको हमने -1 लिया है। ठीक, तो 9 + 24 आयोटा और ये वाला माइनस इस प्लस से आगे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 9 और ये माइनस इस माइनस से आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इज प्लस, तो 16। अब क्या हो जाएगा आपके पास 9 - 16 इज 7 और 7, अब आपके पास साइन कौन सा आएगा, 9 और 16 में से कौन सी बड़ी वैल्यू है 16 के साथ साइन कौन सा है माइनस, तो इसका मतलब है 7 के साथ माइनस, तो ये जाएगा प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 16 इज 25। तो अब आपने कहना क्या है, 7 के साथ अलग से 25 ले लें और 24 के साथ अलग से 25 ले लें, तो आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा और रियल पार्ट अलग हो जाएगा। ये आपके पास आंसर है। -7/25 इज रियल पार्ट और 24/25 इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक, ये मेरे पास 7 का आंसर हो गया। अब हम कहते हैं 8। अच्छा, 8 पार्ट क्या है मेरे पास, 1/2 - आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करें हम, तो एक काम करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट, और कुछ नहीं करते, फिर बाद में देखेंगे आगे करना क्या है हमने सॉल्यूशन। a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्मूला था, ये आप यहाँ लिख लें कि a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, अब a की जगह 2 लिख लें और b की जगह आयोटा। अब क्या करना है हमने, 1 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर इज़ 4 और 2 × 2 इज़ 4 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास, 1 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, -4 आयोटा एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे कि आयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 ऐसे ही रहेगा आपके पास, 4 एज इट इज़, 4 आयोटा और प्लस -1। अब 4 - 1 इज 3, तो क्या हो जाएगा 1 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, -4 आयोटा एज इट इज़ और
सॉरी 4 माइनस 1 इज़ 3, तो इसको कर लें डायरेक्ट। तो 4 माइनस 1 इज़ 3 माइनस 4 आयोटा। अब आप बोलेंगे ये आंसर है, नहीं, नीचे मेरे पास इमेजिनरी और रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसको वही करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे रैशनलाइजेशन। 1/3 माइनस 4 आयोटा था, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 3 प्लस 4 आयोटा से और डिवाइड भी करा देंगे 3 प्लस 4 आयोटा से। सही। अब कहना क्या है, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 4 आयोटा से, तो यही रह जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, और ये दोनों आपके पास फॉर्मूले के अंदर क्लोज हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला क्लोज हुआ आपके पास, यहाँ लिख लें कि a माइनस बी, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज़ 9 माइनस 4 का स्क्वायर इज़ 16 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा -1 के बराबर, और वो वाला -1 इस माइनस से आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने स्टेप डायरेक्ट कर दिया। अब क्या हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, 9 प्लस 16 इज़ 25, तो 3 के साथ 25 अलग से ले लें, तो ये जाएगा 3/25, और 4 के साथ अलग से 25 ले लें और आयोटा लग जाएगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ प्लस था 4 आयोटा के साथ, तो प्लस, ये मेरे पास रियल पार्ट 3/25 और इमेजिनरी पार्ट इज़ 4/25। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया। अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शो दैट, प्रूफ करना है हमने कि z हमारे पास बराबर है, अच्छा ये अभी हमने प्रूफ नहीं करना, शो करना है हमने कि हमें z गिवन है आपको 1 प्लस माइनस आयोटा, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस, के मतलब z की इस वैल्यू को, कि z की आपके पास 2 वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे, एक है 1 प्लस आयोटा और एक है z की वैल्यू 1 माइनस आयोटा। तो आपको प्लस माइनस एक साथ दिए हुए ना, तो उनको ऐसे अलग अलग करके करना है। मतलब पहले आपने z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा लेके इस इक्वेशन में पुट करनी है z की जगह, और बराबर लाना है 0 का, मतलब इस पूरी इक्वेशन को 0 बनाना, और ये 0 के बराबर, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा। फिर आपने 1 माइनस आयोटा का यहाँ रखना है, उसके बाद यही प्रूफ करना है कि 0 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो अगर हो जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा। हमने यही करना है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम z ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा ले लेते हैं पहले। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम, क्या है, z स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1 बना लेते हैं इसे। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू, हमने पुट करनी है z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने z की ये वैल्यू पुट करनी है, तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट z स्क्वेयर मतलब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 1 प्लस आयोटा और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है, यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर चाहें तो इसको आप एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर लें, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज़ माइनस का 2 आयोटा, क्योंकि आपके पास यहाँ देखें -2 और 1 प्लस आयोटा, तो आपके पास प्लस 1 के साथ भी प्लस है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 और माइनस प्लस माइनस, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, आयोटा के साथ प्लस साइन है, 2 के साथ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह मेरे पास दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, माइनस की। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, +2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, जहाँ जहाँ a की जगह छोड़िए वहाँ 1 रखते हैं, जहाँ b की है वहाँ आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लें, 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर इज़, और ये -2 + 2 कैंसिल, तो यहाँ से -2 आयोटा बचा इज़ इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि +2 आयोटा -2 आयोटा कैंसिल इज़ इक्वल टू, यहाँ 1 बचा मेरे पास, आयोटा स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस और आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 के बराबर होता है इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस माइनस -1 इज़ इक्वल टू 0, +1 -1 कैंसिल, 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ। ठीक, ये हमने कर दिया प्रूफ। ये किसके लिए प्रूफ किया हमने, z जब मैंने रखा 1 प्लस आयोटा। अच्छा, यहाँ लिख लें कि z एक 1 प्लस आयोटा है और एक z 1 माइनस आयोटा है। तो अब यही लाइन दोबारा लिखें आप, पुट द वैल्यू ऑफ z
इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। क्या हमने लिख दिया कि अब z की वैल्यू 1 माइनस आयोटा पुट करनी है इक्वेशन 1 में, तो वही कर लें कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट z स्क्वेयर मतलब 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 1 माइनस आयोटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने फार्मूला में ओपन करना है, वही 1 का स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वेयर। ठीक, जहाँ जहाँ मेरे पास क्या था a था वहाँ मैंने 1 रख दिया, जहाँ जहाँ b था वहाँ आयोटा। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, बस फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जब आपने 2 से आयोटा को मल्टीप्लाई किया था तो -2 आयोटा था, यहाँ पे +2 आयोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा के साथ माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2 प्लस 2 आयोटा और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, -2 + 2 कैंसिल आउट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 आयोटा। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज 2 आयोटा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का आयोटा स्क्वायर, और आपके पास यहाँ 2 कैंसिल, सिर्फ प्लस का 2 आयोटा बचा, प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 और प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो ये जाएगा आपके पास प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0, +1 -1 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास प्रूव हो जाएगा, तो इसका मतलब है प्रूव हो गया मेरे पास ये क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यही करना था, जस्ट इसको क्या करना था, प्रूफ करना था। मैंने z की 2 वैल्यूज गिवन थी, 1 प्लस आयोटा के लिए भी और 1 माइनस आयोटा के लिए भी, 1 प्लस आयोटा के लिए प्रूफ कर दिया, 1 माइनस आयोटा के लिए प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसके टोटल 11 क्वेश्चन है, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, अच्छा, कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया, बस जस्ट आपने करना क्या है, यहाँ जितने भी इमेजनरी पार्ट्स हैं उनकी साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपके पास कॉन्जुगेट हो जाएगा। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। जो भी एब्सोल्यूट है, अगर z का एब्सोल्यूट लेना है तो इस तरह और मॉड डालना है, और क्या करना है, स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर। अब करना क्या, यहाँ x z अगर आपको गिवन है x प्लस आयोटा y। ठीक है, आयोटा y कौन से, इमेजनरी पार्ट यहाँ आएगा, रियल पार्ट पहले आएगा। ठीक है, ये आपके पास एब्सोल्यूट का फॉर्मूला है। तो हम जल्दी से इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 - 5 आयोटा, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा बस। ठीक, अगर चाहें तो लिख लें इसको आप के कॉन्जुगेट इज 4 - 5 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास कॉन्जुगेट हो जाएगा। एब्सोल्यूट लिख लें आप, एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, बस। अब करना क्या है, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 16 + 25 इज 41, स्क्वायर रूट 41, ये मेरे पास आंसर। सही, इसी तरह बाकी सारे करने हैं। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, सेकंड मेरे पास -1 + 7 आयोटा, इसका आपने कॉन्जुगेट मालूम कर लें। कॉन्जुगेट इज -1 और 7 आयोटा के साथ प्लस था तो -7 आयोटा, ये आ जाएगा आपके पास कॉन्जुगेट। अब एब्सोल्यूट कैसे मालूम करेंगे इसका, एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 का होल स्क्वायर और प्लस 7 का होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर इज़ 49, 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो स्क्वायर रूट 50, ये मेरे पास सेकंड का एब्सोल्यूट का आंसर। ठीक, ये बहुत इजी है, इसलिए मैं जस्ट जल्दी कर रहा हूँ, आप लोगों को अब आ भी गए होंगे। अच्छा, थर्ड देखते हैं। अच्छा, थर्ड क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट 3 आयोटा, दैट्स इट। मेरे पास क्या गिवन है, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट है ही नहीं। कॉन्जुगेट लिख लें 0, और क्योंकि आपके पास रियल पार्ट नहीं है तो 0 ले लें। इमेजिनरी पार्ट के साथ आपके पास स्क्वायर रूट 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है,
तो माइनस का स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट। एब्सोल्यूट लेंगे, इसी तरह रियल पार्ट को आप 0 रखेंगे। एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा आपके पास 0 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ 3, तो 3 प्लस 0 इज 3, स्क्वायर रूट 3 आपके पास क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट 7 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 एज इट इज़ रहेगा, 3 आयोटा के साथ माइनस साइन तब प्लस हो जाएगा, बस। अब एब्सोल्यूट लेते हैं। एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज 9 और 1 माइनस का स्क्वायर इज प्लस, तो 9 प्लस 7 इज 16 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 16 इज 4, तो ये मेरे पास एब्सोल्यूट की वैल्यू। अच्छा, अब इसके देखते हैं बाकी के 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 6 के। फिफ्थ पार्ट क्या है मेरे पास, अच्छा फिफ्थ पार्ट क्या है, -3 -4 आयोटा। इसको अब जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोगों को तो आता है ना। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा मेरे पास, -3 और 4 आयोटा के साथ माइनस है तो +4 आयोटा, बस ये मेरे पास कॉन्जुगेट। एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा मेरे पास, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16, बीच में प्लस, माइनस का स्क्वायर इज़ प्लस और यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर इज़ प्लस, तो ये आपके पास हो जाएगा 9 + 16 इज़ 25। तो आपके पास स्क्वायर रूट 25 किसके बराबर होगा, 5 के, ठीक है। अब इसका हम कहते हैं नेक्स्ट पार्ट, 6 पार्ट। अच्छा, सिक्स पार्ट में क्या है, 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस होल स्क्वायर को फॉर्मूले में ओपन करना है, ये ख़त्म करना है हमने, जस्ट ऐसे ही 2 नंबर्स बनाने हैं, सिंपल। स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को कैसे ख़त्म करेंगे, a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये किसका है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया मेरे पास, ये सब कहाँ से आया, कौन सा फॉर्मूले में क्लोज ओपन कर रहे हैं, तो वो मैं लिख लेता हूँ a - b के फॉर्मूले में, a² - 2ab प्लस b², इस फॉर्मूले में हमने इसको किया, ओपन किया। अब यहाँ पे a की जगह हम 5 लेंगे, जहाँ जहाँ a है, और b की जगह क्या लेंगे, 4, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर इज 25 -2 × 5s। अच्छा, यहाँ 4 के साथ आयोटा भी आएगा, 2 × 5 = 10, 10 × 4 = 40 आयोटा, और 4 का स्क्वायर इज 16 और यहाँ पे आयोटा भी आएगा, ठीक। तो 16 आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, 25 - 40, अच्छा 40 आयोटा और प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और यहाँ लिख भी दें कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है। अब करना क्या है आपने, 25 - 40 आयोटा प्लस माइनस -16, 25 - 16 इज 9 - 40 आयोटा। ये मेरे पास अभी तो क्वेश्चन बनाए, ठीक है। अब इससे हम कॉन्जुगेट लेते हैं इसका, बस डायरेक्ट कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट में आपको पता है जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, 9 एज इट इज़ रहेगा, 40 के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 40 आयोटा, ये मेरे पास कॉन्जुगेट आ गया। अब इसी का एब्सोल्यूट ले लें आप। एब्सोल्यूट में क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा और 40 का स्क्वायर हो जाएगा और बीच में प्लस। अब 9 का स्क्वायर इज़ 81, 40 का स्क्वायर इज़ 1600, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1681 स्क्वायर रूट, ठीक। अच्छा, 1681 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1681 इज़ 41 के। कैसे, 41 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा के देख लें, 1 × 1 = 1 इज़ 1 और 1 × 4 इज़ 4, 4 × 1 इज़ 4, 4 × 4 इज़ 16, तो कर लें 1 4 8 6 एंड 1, तो इसका मतलब है 41 आपके पास एब्सोल्यूट आ जाएगा, ठीक। अब इसका करते हैं हम 7th पार्ट। अच्छा, 7th पार्ट क्या है आपके पास, 2/3 माइनस स्क्वायर रूट -9/16।
अब मैं अगर बोलूँ कॉन्जुगेट लेना है तो आप बोलेंगे कॉन्जुगेट तो ले लेंगे, लेकिन कॉन्जुगेट लेना भी आता होगा। अब आप लोगों को कैसे लेंगे, आप लोग कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, इमेजिनरी वाले जो वैल्यू होगी उसका साइन चेंज कर देंगे, जो भी होगा डिफरेंट, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब मुझे बताएं, अब आप लेकिन ये सवाल देख के बोलेंगे सर ठीक है हमें कॉन्जुगेट लेना आता है, लेकिन यहाँ पे तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो बेटा आप लोगों को तो पता होगा ना, जब हम लिखते थे स्क्वायर रूट -3 अगर आ जाए तो हम इसको कैसे लिख रहे होते थे। क्योंकि ये मैं क्लास 11 करवा रहा हूँ तो इसका मतलब आप लोगों को तो बिल्कुल पता होगा, 9 और मैट्रिक में आप पढ़ के आए, तो आपने कहना क्या है, माइनस ख़त्म, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए वो आयोटा में डिज़ोल्व हो जाता है, या आप इसको ऐसा कह लें वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। तो इसका मतलब है ये वाला माइनस भी आपके पास बाहर आयोटा में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 माइनस, ये माइनस ख़त्म होगा 9/16 और आयोटा, ठीक है। और इसको ओपन भी तो कर सकते हैं हम, 9 आपके पास 3 बन जाता है, 9 आपके पास 3 बन जाएगा और 16 आपके पास 4 बन जाएगा आयोटा। अब आप इसको कॉन्जुगेट ले लें, लिख लें, कॉन्जुगेट के क्या हो जाएगा मेरे पास 2/3 और प्लस 3/4 आयोटा, ये मेरे पास कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट ले लेते हैं इसी का, एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस -3/4 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9 प्लस माइनस का स्क्वायर इज़ प्लस, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16, ठीक। अब 9 और 16 इन दोनों का आपने प्लस करवाना है, स्क्वायर रूट के अंदर ही है, ठीक। अब करना क्या है, हमने इन दोनों का सबसे पहले 9 और 16 का एलसीएम लेना है, ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 16 और 9 का एलसीएम लेना, आपको पता है 2 से पहले डिवाइड होगा, 2 8 16, 9 एज इट इज, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यहाँ सब जगह 9 ऐसे ही। अब क्या हो जाएगा आपके पास 3 3 9, 3 1 3, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 अच्छा 16 को 9 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 6 या 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 54 का 4 हाथ से लगा 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 144, तो इसका मतलब है आपके पास एलसीएम क्या आएगा नीचे 144, तो आपके पास 4 को जब मैं 9 को डिवाइड कराऊंगा 144 से, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 16 एंड 16 इज़ 32, 32, 32 इज़ 64, 64, ये आपके पास 9 9 9 ज़ा 81 प्लस 81, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 64 प्लस 81 इज़ 64 और 81 को प्लस करवाएं, क्या आंसर आएगा आपके पास 64, 81, 5 और 6 8 इज़ 14, यही होगा ना, 4 + 1 इज़ 5, 8 + 6 इज़ 14, 145, तो आपके पास ऊपर आ रहा है 145, नीचे आ रहा है 144 स्क्वायर रूट। आपको पता है 144 आपके पास 12 का स्क्वायर रूट होता है और ऊपर 145 स्क्वायर रूट के अंदर, ये मेरे पास आंसर सही। अब कहते हैं हम इसके बाद इसका लास्ट 8 पार्ट। अच्छा, अब इसका 8 पार्ट देखते हैं क्या है। 2 ब्रैकेट हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। सबसे पहले इसको 2 नंबर का एक कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है, जिस तरह उसमें था, इसमें स्क्वायर में था, तो आपने पहले सिंप्लीफाई किया था, इसको भी पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर कॉन्जुगेट वगैरह लेंगे। तो आपको मल्टीप्लाई करवाना है, सबसे पहले आता है 1 मल्टीप्लाई करवा लें आप पहले 1 + 2 आयोटा के ब्रैकेट से, और फिर आयोटा मल्टीप्लाई करवा लें 1 + 2 आयोटा के ब्रैकेट से, ये एज इट इज रहेगा आपके पास 3 + आयोटा। अब क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया है, ये आपके पास हो जाएगा 3 + आयोटा नीचे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करा लें 1 एज इट इज़, 2 आयोटा प्लस आयोटा इज़ 3 आयोटा प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर इज़ -1 डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। अब क्या हो जाएगा आपके पास 1 + 3 आयोटा और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से, तो -2 डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। अब क्या होगा आपके पास 1 और 1 - 2 इज़ -1, तो -1 और प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा, ठीक। अब यहाँ पे आप इसको कॉन्जुगेट करवाएं, इसका -1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा। अब करना क्या है, आपने इसको मल्टीप्लाई करवाएं, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 3 - आयोटा से और +3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - आयोटा से।
मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लिया, ये दोनों फॉर्मूले में क्लोज हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं माइनस। अब क्या होगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3 प्लस आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, आयोटा, अच्छा यहाँ कर लें पहले आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे -3 और आयोटा प्लस 9 आयोटा इज प्लस का 10 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर इज -1। यहाँ पे भी आप क्या कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब क्या हो जाएगा आपके पास, -3 प्लस 10 आयोटा और माइनस माइनस प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 9 प्लस 1, ठीक। अब क्या हो जाएगा आपके पास, -3 और +3 कैंसिल, सिर्फ आपके पास क्या बचा, 10 आयोटा प्लस का और नीचे भी 10 बचा आपके पास, तो 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, सिर्फ आयोटा, ठीक। अब इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेना आपको पता है, इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी रियल पार्ट आपके पास नहीं है तो उसको 0 ले लेंगे, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट प्लस का है तो माइनस का आयोटा, ये आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसी तरह आपका क्या आएगा, एब्सोल्यूट क्या होगा आपके पास, स्क्वायर रूट रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट आपके पास है नहीं 0, इमेजिनरी पार्ट आयोटा, इसका मतलब है 1, 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, स्क्वायर रूट 1 इज 1। तो ये आपके पास क्या आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन की, ठीक। तो ये हमने इसके 6 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सरसाइज है ये और टाइम लग रहा है इसको करवाने में भी, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये लेक्चर भी हमारा बहुत बड़ा हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन 5 जो रहेगा वो करेंगे, और अगर उसमें भी हमारे पास लेंथी हो गया लेक्चर तो इसको फिर हम 2 लेक्चर्स में और डिवाइड कर देंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम इसके 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।